सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 6 में आया है शब्द एको उत्तरम। नाड़ी सतम तस्माम मध्ये परा अस्मृता सुषुमना तो परे लीना विरजा ब्रह्म रूपनी। अर्थात 101 नाड़ियां हैं शरीर में, 101 नाड़ियां हैं। उसमें सुषुमना नाड़ी श्रेष्ठ है। सुषुमना पर में विद्यमान है। वह रजस रहित सत्व प्रधान है। वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। दूसरे पॉइंट में बताते हैं इंगला तिष्ठति वामैन पिंगला दक्षिणैन तू तयोर मध्ये परम स्थानम यस्त तदैत सह वेद वित्ता। अर्थात इंगला बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है वह सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। इंगला पिंगला के बीच में जो नाड़ी है उसी को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। उसको जो जानता है उसको जो जानता है, सुषुम्ना को नाड़ी को जो जानता है वही वेद जानता है, नहीं तो वेद को नहीं जान सकेगा। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर सो अंतर्गतम मनः। अर्थात अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि के भीतर मन की लीन किया जाता है, मन को लीन कर दिया जाता है। कौन ध्वनि में? अनाहत शब्द जो होता है उस शब्द से ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि के भीतर मन को लीन कर दिया जाता है, माने लय कर दिया जाता है। केचिद दंती चाधारम सुषुम्ना च सरस्वती। अर्थात कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्र महसा विद्युत पुंज शम प्रभा तदा मुक्तिनम संदेहो यदि तुष्टः स्वयंवः गुरु। अर्थात बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। अर्थात बिना गुरु का प्रसन्नता से वह
बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश में मुक्ति हो जाती है। वह प्रकाश की प्राप्ति संभव नहीं है। जबकि गुरु प्रसन्न रहे तब वह प्रकाश को मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे। वाम दक्षे निर्धंती प्रविशन्ति सुष्मन्या ब्रह्म रंध्रम प्रवि शांततेस्ते यान्ति परमाम गतिम। अर्थात जो बाएं और दाहिने को रोक कर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इंगला पिंगला और में जाएंगे तो माया मोह के चक्कर में फंस जाएंगे। सीधा सुषुम्ना नाड़ी में, दोनों के बीच में, जो इंगला पिंगला के दोनों के बीच में नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में सीधा जाना। जब जाने से क्या होता है, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो बाएं और दाहिने को रोक कर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, कौन क्या चीज प्रवेश करते हैं? ये जीवात्मा। वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यह जीवात्मा तो परम आत्मा में मिल जाता है, अर्थात मुक्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इंगला पिंगला को रोकना होगा, नहीं तो जो है ना आंख बंद करके बैठेंगे तो इंगला पिंगला में घुस जाएगा कि इधर जमीन नहीं बनाया, इधर जो है परिवार कम है, परिवार को झगड़ा नहीं कर ले, विद्वान नहीं बना, नौकरी नहीं लगा, चौकरी नहीं लगा, धन्य संपत्ति, नाना प्रकार का सोच में जो है माया मोह के चक्कर में आप आंख बंद करके सोचते रहिएगा। इससे क्या होगा, फिर माया में चले जाइएगा। यही आदत रहेगा। तो सुषुम्ना ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। यह सदगुरु की कृपा ठहरिए। इसमें जो है इसलिए बताया जा रहा है। अब मैं हमारे गुरु महाराज के जो वाणी में आया है शब्द, उसका जरा वर्णन कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, टीम टेम दीप टेम हरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिन ज्योति करे। अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दी विदीठी। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। धरियस समद सूरत की डोरी, धरियस सवद सूरत की डोरी। सूरत चला घर क्षत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सर, गुरु से वे पावे निर्धार। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख मनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निषदी अंधियारी हदस भागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी,
दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भाव सूरत सार सवद लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे मैं ही सो ऐसे ही कर निस दिन जाएगी सुख मनिया में मोरी नजर लाएगी। जब सुखमनिया में नजर लग जाएगा, ध्यान केंद्रित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब क्या होगा? यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर ले वे सुख मनिया में हो देख भैया जब रंग रूप हजार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तम में जे फुटी फुटी ऐते पंजे पंच रंगवा हो बिजली चमके यते तार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारते हो। सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारते हो। लखते सूरज ब्रह्म रूप असुन दहसिए श्रुति शब्द समयते हो। पहुँच मिलिए जैते ततसार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। संतन कर यह भेद छिपल छल बाबा कैलन परचार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तोहरे कृपा से बाबा हो देवी साहब मही जग फैली गले भेद भाव पार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सुषमनिया सुषमना नाड़ी अर्थात ये सभी शब्द की गंभीरता को समझने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। कहा है बिना संत के शरण में जाने से यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसलिए संत वाणी में भी शब्द आया है गिरियो संत समागमो समय न लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। अर्थात सत्पुरुषों के संग के समान संसार में और कोई लाभ नहीं है तथा ऐसे पुरुषों का संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और किसी उपाय से नहीं। वेद पुराण सभी इस बात को एक स्वर से कहते हैं और स्वयं शंकर जी इसकी साक्षी देते हैं। इसलिए कहते हैं बिनु तत्व संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत संग प्रवाहु लोकन वेदन यान उपाहु। दूसरा पॉइंट बताते हैं संत दरस फल परम अनूप ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत के दर्शन से अलौकिक लाभ मिलता है अपार। उसका प्रशंसा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं एक लघु कथा के माध्यम से मैं उपमा दे रहा हूँ देश को। जरा सा श्रवण करें कि संत के दर्शन की महिमा की महत्ता को समझें। गुरु नानक देव जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज संत का दर्शन
होने से मनुष्य को क्या लाभ होता है बताने का कृपा करें। तो नानक देव जी महाराज ने कहा ठीक है, वो एक जंगल में चले जाओ और जंगल में एक सज्जन आदमी से मुलाकात होगा तो ही बता देगा आपको, जाइए। वो आदमी चला गया तो वहाँ थक हार कर करके जंगल में थक हार करके एक वृक्ष के निकट बैठा तो वहाँ देखा एक कौवा कौई को वृक्ष के ऊपर, और कोई आदमी तभी से भेंट नहीं हुआ, चला आया। कहा कहाँ कुछ था, एक तो कौवा कौई था, आप ही बता दीजिए। क्योंकि नहीं जाओ ना, वहीं वो बता देगा, जाओ अच्छा आज जाओ। फिर दूसरा दिन भेजा तो वहाँ जब वही थक हार करके वही वृक्ष के निकट में बैठा, वहाँ देखा कि जो है बगुला बगुली बैठा हुआ है वही वृक्ष पर। कौवा कोई उस दिन नहीं था, दूसरा दिन बगुला बगुली आया। कहा महाराज कहाँ था, एक तो बगुला बगुली था वही वृक्ष के निकट हम बैठे हैं। क्योंकि फिर आज चले जाओ। फिर दूसरा दिन भेजा, तीसरा दिन कहा फिर क्या हुआ, क्योंकि थक हार करके देखा कि वहाँ जो है ना बैठा वृक्ष पर तो हंस और हंसनी बैठी थी, दोनों जीव। वहाँ से चले आए, कहाँ कोई बेटा हंस था वही वृक्ष पर बैठा, हंस और हंसनी दोनों जीव। बहुत ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कल फिर चले जाइएगा। करना अब की बार जाएंगे, अब की फिर नहीं जाएंगे। मन में विचार बना लिया कि अब जो है ना नहीं जाएंगे, फिर अब कल लेबर जाते हैं। दूसरा दिन गया अभियान को तो वहाँ जब देखा थक हार के कोई आदमी से भेंट नहीं हुआ, बस वही वृक्ष के निकट में आकर बैठा तो देखा कि एक पति पत्नी बैठे हुए थे। कहा आदमी से भेंट हो गया, मन में बड़ा उत्साह हुआ। कहा अच्छा एक तो बात पूछते हैं, नानक देव जी महाराज ने कहा है कि संत का दर्शन होने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, जरा इस पर आप प्रकाश डालें, इसका महत्व को समझावें। कहा कि आप जो संत नानक देव साहब से जो भेंट करके आए, पहले दिन तो कौवा कौई थे दोनों जीव, फिर दूसरा दिन आपका दर्शन से फिर जो है आप संत का दर्शन करके आए थे, उसके दर्शन से हम जो है बगुला बगुली हो गए हैं, फिर तीसरा दिन जो है हंस हंसनी हो गए हैं, अब चौथा दिन आए मनुष्य का जोनी में चले आए। यह संत का दर्शन आप जो करके आए हैं उसी का सुपरिणाम है। इसलिए उन्होंने मने मन वहीं संत नानक देव जी महाराज को बड़ी श्रद्धा युक्त होकर करके विनम्र भाव से मने मन उनको प्रणाम किए और आए और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर करके सत्संग भजन करने लगे। उस सत्संग के महत्व को समझ लिए कि सत्संग संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ मिलता है। जीवन मरण से जो है ना दुर्गति से सदगति की ओर बढ़ने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुयत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गहि लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भव खंडन आरती यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार संत के दर्शन होने से अलौकिक लाभ मिलता है, जो है दुर्गति से सदगति की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार अगर सुषमना नाड़ी में यह जीवात्मा चला जाए तो वह ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्ते।